तो ध्यान देंगे, हम लोग डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में 4 डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने देखा था FCFS, SSTF, स्कैन शेड्यूलिंग और सी स्कैन शेड्यूलिंग। ठीक है, 2 और डिश शेड्यूलिंग है, एक है लूप डिश शेड्यूलिंग और एक है सी लूप डिश शेड्यूलिंग। एक लूप शेड्यूलिंग है और एक है आपका सी लूप डिश शेड्यूलिंग। तो अब प्रश्न ये है कि ये लूप शेड्यूलिंग क्या है और सी लूप शेड्यूलिंग क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो आप स्कैन शेड्यूलिंग पढ़े हो, स्कैन शेड्यूलिंग का एनहांसमेंट पार्ट, एडवांस पार्ट, स्कैन का एडवांस पार्ट क्या है? लूप शेड्यूलिंग। और जो तुम पढ़े हो सी स्कैन शेड्यूलिंग, उस सी स्कैन शेड्यूलिंग का एनहांसमेंट पार्ट, एडवांस पार्ट आपका क्या है? सी लूप डिश शेड्यूलिंग। ठीक है, आप स्कैन शेड्यूलिंग और सी स्कैन शेड्यूलिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो स्कैन शेड्यूलिंग का एनहांसमेंट पार्ट आपका लूप शेड्यूलिंग का लाएगा और सी स्कैन का एनहांसमेंट पार्ट आपका कहलाएगा सी लूप डिश शेड्यूलिंग। राइट, तो याद करो, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि स्कैन शेड्यूलिंग का डिस्क मूवमेंट कैसे होता है? डिस्क का मूवमेंट कैसे होता है स्कैन शेड्यूलिंग से? तब ना मैं बताऊंगा कि क्या इसमें इम्प्रूव किया गया है। बताओ कोई। पीछे वाला फैन बंद कर दो जी, आवाज आ रहा है। बंद करो, पीछे वाला फैन बंद करो। ये भी फैन बंद कर दो, एसी तो चल ही रहा है, बंद करो। ऑफलाइन स्टूडेंट पहले बताओ, तब ऑनलाइन। रोहित कुमार अभी वेट करो तुम। ऑफलाइन में कोई मुझे बता सकता है कि स्कैन शेड्यूलिंग कैसे काम करता है? हाँ बताओ। सर एक पोजीशन से अगर उसमें मतलब या लेफ्ट साइड जाना या राइट साइड जाना है, तो एक पोजीशन से अगर राइट गया तो राइट में मतलब उसको टॉप तक जाएंगे, फिर टॉप के बाद रिवर्स में वापस बॉटम तक जाएंगे। बॉटम में अगर बॉटम गया तो बॉटम तक जाएंगे, नहीं तो जहाँ तक वो रिवर्स में आएगा तो बॉटम तक। रिवर्स में अगर आएंगे तो क्या स्कैन शेड्यूलिंग में बॉटम तक जाएंगे, 0 तक? स्कैन रिक्वेस्ट रहेगा तब ना, नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। यानी सही जवाब है स्कैन शेड्यूलिंग में। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डायरेक्शन आपका डिफाइंड है, अगर राइट डायरेक्शन डिफाइंड है तो करेंट हेड से हम राइट साइड चलेंगे, राइट डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, और सारे रिक्वेस्ट जो ट्रैक हैं उसको ट्रैवर्स करने के बाद कहां चले जाएंगे? टॉप पे। कहां चले जाएंगे? टॉप पे। और टॉप से जब रिवर्स लौटते हैं हम, टॉप से जब रिवर्स हम लौटते हैं, टॉप से जब हम रिवर्स लौटेंगे तो हम बॉटम पे नहीं जाएंगे, बॉटम पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो हम कहां जाएंगे? करेंट हेड पोजीशन जो पहले था उसका नियरेस्ट जो है, ठीक है, फिर उसका नियरेस्ट। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में जो भी रिक्वेस्ट आया है ट्रैक का उसको ट्रैवर्स करोगे और बॉटम तक नहीं जाओगे, राइट, यानी 0 तक नहीं जाओगे। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अब यहाँ स्कैन शेड्यूलिंग में ये जो टॉप पोजीशन पे जा रहे थे, ठीक है, राइट डायरेक्शन की ओर, तो हम टॉप पोजीशन पे क्यों जाएं? ठीक है, एलिवेटर एल्गोरिथम है यहाँ पर, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट क्या होगा? इंक्रीज किया ना। रिक्वेस्ट हमारा टॉप के पास तो था नहीं, या रिक्वेस्ट हमारा बॉटम के पास नहीं है। अगर लेफ्ट डायरेक्शन अगर दिया हुआ रहेगा तब तो बॉटम तक जाएंगे ना, और फिर रिवर्स लौटेंगे तो फिर टॉप पे तो नहीं जाते हैं स्कैन में। ठीक है, दोनों में से जो डायरेक्शन स्पेसिफाई
तुमको याद रखना होगा, स्कैन और सी स्कैन में यही ना अंतर है जी। स्कैन और सी स्कैन में क्या होता था, स्कैन में होता था कि अगर डायरेक्शन राइट है तो टॉप तक जाएंगे, अगर डायरेक्शन लेफ्ट है तो बॉटम तक जाएंगे। तो लेकिन रिवर्स अगर हम लोग लौटेंगे तब तो हम टॉप या बॉटम नहीं जाएंगे। आ रही बात समझ में ना? ठीक है, लेकिन लूप शेड्यूलिंग के साथ क्या होता है, लूप शेड्यूलिंग में यही किया गया कि जहां तक रिक्वेस्ट है, जहां तक ट्रैक का रिक्वेस्ट है वहीं तक हम जाएंगे, ना टॉप पे जाएंगे ना बॉटम पे जाएंगे। आ रही बात समझ में? ना टॉप पे जाएंगे ना बॉटम पे जाएंगे। यही तुम्हारा क्या कहलाता है, लूप शेड्यूलिंग। ठीक है, अब सी स्कैन में इसीलिए इसको एक इनहांसमेंट पार्ट बोला जाता है। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मैंने दूसरे बैच में पढ़ाया है, मैं दिखा रहा हूं आपको। लूप में भी ऐसे हाँ, आप देखिए यहाँ पर मैंने जो बताया है, ठीक है, पीडीएफ में ये नहीं था लेकिन मैंने बताया है, लूप शेड्यूलिंग इट इज एन एडवांस्ड या इनहांस्ड पार्ट ऑफ स्कैन शेड्यूलिंग, राइट। स्कैन शेड्यूलिंग का ये क्या है, एडवांस पार्ट है। We know that in a scan scheduling, we traverse या read from current head position to top or bottom. Top या bottom ही ना जाओगे, according to the specified direction. जैसा डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई है, अगर राइट डायरेक्शन है तो राइट साइड की ओर जाएंगे तो टॉप पे जाएंगे, अगर लेफ्ट डायरेक्शन है तो लेफ्ट में ट्रेवर्स करते हुए बॉटम तक जाएंगे। यही होता है ना उसमें, किसमें, स्कैन में। लेकिन यहाँ पे लूप में नहीं जाना है, हाँ, जहां तक रिक्वेस्ट है वहीं तक जाना है। बट इन केस ऑफ लुक शेड्यूलिंग, बट इन केस ऑफ लुक शेड्यूलिंग वी कैन नॉट ट्रेवर्स ऑन टॉप और बॉटम पोजीशन। हम लोग टॉप या बॉटम पे नहीं जाएंगे, वी कैन ट्रेवर्स विथ ओनली रिक्वेस्टेड ट्रैक। केवल हम रिक्वेस्टेड ट्रैक को ही ट्रेवर्स करेंगे। एग्जाम्पल में देखो, क्वेश्चन एक बनाया हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ ट्रैक फॉर गिवन रिक्वेस्ट यूजिंग लूप शेड्यूलिंग। वैल्यू तुम्हारा 30, 80, 60, 40, 90, 120 ये है। हेड पोजीशन तुम्हारा क्या है, 40 है। डायरेक्शन ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स लार्जर वैल्यू देन हेड पोजीशन। इसका मतलब क्या, डायरेक्शन टुवर्ड्स लार्जर वैल्यू देन हेड पोजीशन, राइट साइड। जो वैल्यू रहेगा वो लार्ज रहेगा राइट साइड में ही ना। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रैक क्या है तुम्हारा, 200। तो 0 से लेकर 199 तक चलेगा ना, ठीक है, ग्राफ में। और इसका आंसर आया है 330 ना। अब मैं इसको बना कर दिखा देता हूँ, ठीक है। पेन,
देखो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, दूसरे बैच में मैंने बताया था, इसको मैं केवल हटा देता हूँ। हाँ ग्राफ, केवल मैं ग्राफ को हटा रहा हूँ। यही क्वेश्चन था ना? देखो तो 30, 80, 60, 40, 90, 120, 140, 190, ठीक है, 10, 16। थर्ड पोजीशन क्या है हमारा? 40। और डायरेक्शन हमारा क्या है? राइट। क्या दूसरा है? क्वेश्चन मिलाओ ना, ये 30 नंबर ऑफ ट्रैक ना 200 है, तो ये डेटा यही है ना, नंबर ऑफ ट्रैक। क्वेश्चन तो वही हम लिखे हैं, वही है ना, मिलाओ जी रिक्वेस्टेड, वही क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 0 से लेकर 199 तक होगा ना? वन 20 का मार्जिन लेकर हम चलते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। चलो हेड पोजीशन हमारा क्या है? 40। 40 से हम मूव करना स्टार्ट करेंगे। राइट डायरेक्शन, तो 40 से हम कहाँ जाएं? 60 के पास। सिक्सटी के बाद 80, 80 के बाद 90, 90 के बाद 120, 120 के बाद 140 के बाद
ठीक है 190 190 के बाद अब यही स्कैन रहता तो कहां तक जाते हैं 199 तक जाते हैं ना। लेकिन मैंने क्या बोला लुक शेड्यूलिंग में हम लोग टॉप या बॉटम पे नहीं जाते हैं। ठीक है अब देखो अब चलो रिवर्स लौटेंगे हम। रिवर्स लौटेंगे तो देखो 40 से पहले कौन सा ट्रैक है 40 से पहले 30 ना 30 है तो 30 के पास जाओ। थर्टी 30 के बाद 16 हाँ नहीं नहीं सी स्कैन में ना हाँ सी स्कैन में 0 पे चला जाता डायरेक्टली। हाँ हाँ कहाँ पे आ गए अभी हम 16 और लास्ट क्या है 10। चलो यही तुम्हारा ग्राफ है लुक शेड्यूलिंग का। लुक शेड्यूलिंग अब हम लोग को निकालना होगा नंबर ऑफ ट्रैक। क्या निकालना होगा नंबर ऑफ ट्रैक। एक शॉर्टकट तरीका से नंबर ऑफ ट्रैक निकाल रहे हैं जो तुम जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखना। मूवमेंट बताओ तो हम चाहते हैं कि राइट साइड में गए हो ना किस में घटा देंगे कि राइट साइड का मूवमेंट निकल जाएगा। 199 कहाँ 190 वेरी गुड। यानी हम यहाँ से चले हैं ना 40 से कहाँ तक चले 190 तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम में भी लिख सकते हो ऐसे। वो समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखते थे आ रही बात समझ में ना 190 माइनस 40। ठीक है आगे बढ़ो प्लस अब हम 190 से कहाँ जा रहे हैं 190 से ना क्या करेंगे क्या घटाएंगे बोलो आ जाएगा ना 10। चलो यहीं तक ना गए हैं चलो घटाओ 190 माइनस 40 कितना आया 150 150 प्लस और ये कितना है 180 कितना है 330। यही तुम्हारा आंसर आ गया। यही आपका
आंसर आ गया, तुम देख लो यहाँ पर, वहां पर मैंने आंसर लिख भी दिया था, है ना 330। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इसको, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट इसको ले लो, ये था लूप शेड्यूलिंग। हो गया, अब देखो, अब यहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ो, इसी में हम मॉडिफाई कर देंगे, इसमें आ जाओ, सी लूप के बारे में। तो सी लूप किसका एडवांस है? सी स्कैन का। सी लूप किसका एडवांस है? सी स्कैन का। तो सी स्कैन में हम लोग टॉप और एंड बॉटम दोनों पे ना जाते थे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया था आपको, अगर राइट में गए तो टॉप तक तो जाना ही है। ठीक है, और टॉप से डायरेक्ट हम कहाँ पे आ जाते थे? बॉटम पे आ जाते थे। रिवर्स ऑर्डर में कहाँ पे आ जाते थे? बॉटम। और बॉटम से ना फिर अब जाते थे उसके नियरेस्ट। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर दिमाग लगाओ, यहाँ अगर सी स्कैन का एडवांस अगर सी लूप है तो क्या होगा? अगर राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? रिक्वेस्टेड ट्रैक तक। रिक्वेस्टेड ट्रैक तक ना जाएंगे, टॉप पे नहीं जाएंगे, राइट। और फिर वहां से जब रिवर्स में लौटते थे तो बॉटम तक ना जाते थे। अब बॉटम पे नहीं जाकर कहाँ तक जाएंगे? हाँ, लास्ट रिक्वेस्टेड ट्रैक जो छोटा है, यानी 10 ना, 10 के पास जाएंगे। आ रही बात समझ में? और 10 से फिर कहाँ? 16, और 16 के बाद 30, यही होगा ना। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, जो चीज आप मैंने अभी समझाया आपको, देख लो। इट इज एन एडवांस या इनहांस पार्ट ऑफ सी स्कैन शेड्यूलिंग। वी नो दैट इन सी स्कैन शेड्यूलिंग we traverse या read from current head position to top and bottom। top and bottom, top और bottom नहीं, top या bottom तो उसमें ना जाते थे। यहाँ पे सी स्कैन में टॉप पे भी जाते हैं और बॉटम पे भी जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन। बट इन केस ऑफ सी लूप शेड्यूलिंग we cannot traverse on top and bottom position, we can traverse with only requested track। ठीक है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, मैंने बनाया था। तो आंसर यहाँ पर क्या आया है? 350 आया है, 350 आया है। ठीक है, तो आइए इसी ग्राफ में मैं चेंजिंग कर देता हूं, आप ही बताइएगा कहाँ कहाँ इसमें चेंज करना होगा। हम लोग इसमें आ गए और मैं यहाँ पर इरेजर ले लिया, ये रहा, इसके थिकनेस को कम कर देते हैं, नहीं तो अदर चीज भी कट जाएगा। 17 पिक्सल कर दिया, 90 तक तो सही है। ठीक है, अब हाँ, यानी हम लोग चलो अब देखिए, तो कहाँ पे जाएंगे? 10 के पास ना, 10 के पास हम लोग आ गए। अब 10 से कहाँ? 16 ना, सिक्सटीन से चलिए बन गया। अब ग्राफ में चेंजिंग करो, ये तो रहेगा ही 190 - 40। अब इसमें
190 माइनस 10 तो रहेगा ही, प्लस आगे बढ़ो 30 माइनस 10, इसको हटा देते हैं, अभी और लिखना है। थर्टी माइनस 10 प्लस और कुछ था, कहाँ 10 से कहाँ गए थे? अच्छा डायरेक्ट बोल दिया 16। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 ना, 150 प्लस 180 प्लस क्या 20, क्या आ गया 350। यही आपका आंसर हो गया। अब तो कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बना दीजिएगा ना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 1 मिनट, इसको सी लिख देते हैं, सी लूप, ये हमारा सी लूप है। इसका भी लेना होगा, ये जो नोटपैड में मैंने लिखा था, नोटपैड में ये जो थ्योरी है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। लूप शेड्यूलिंग का डेफिनेशन, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें ना। ये रहा, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, सी लूप शेड्यूलिंग का। अच्छा प्रीवियस क्लास में 2 क्वेश्चन आप लोग को दिखाए थे, बनाए थे या नहीं बनाए थे? जिस ऑब्जेक्टिव टाइप का था जो था, ठीक है। तो हमारा डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम समाप्त हो गया ना। और इंटरनल एग्जाम जो भी होगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो लॉजिकल ही होगा, ठीक है। और याद रखिएगा करंट तो रहेगा ही जो अभी तक आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है। डिश शेड्यूलिंग से क्वेश्चन होगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से होगा, डेडलॉक से होगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम देंगे वो लॉजिकल देंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ही, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थ्योरी से रहेगा, और ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है, ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया चीज बताएंगे या फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। कुछ नया चीज मुझे अभी बताना है, कुछ सिंक्रोनाइजेशन टूल मैं बताऊंगा, ठीक है, जिसमें सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर, ये सब जो टर्म रहेगा। यानी अब मैं डिश शील्डिंग एल्गोरिथम के चैप्टर को मैं क्लोज कर दिया। आइए अटेंडेंस बना देते हैं।